इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब इस युद्ध में चीन ने अपनी टांग अड़ा दी है। न वो सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहा है, बल्कि अमेरिका ने जो परमाणु हमले की धमकी दी थी उसके बाद रूस अब अड़ गया है और वो कह रहा है कि अब हम इसमें सीधे सीधे शामिल होंगे। वहीं तुर्की, सोचिए, अमेरिका ने गिदर भभकी दी थी। बताऊंगा आगे आपको किस तरह से गोदी मीडिया दिखा रहा है कि जो हमास के सुरंग है उसमें लोमड़ी छोड़े जा रहे हैं, गीदड़ छोड़े जा रहे हैं। वही अमेरिका ने गिदड़ भभकी दी थी कि हम एटम बम चला देंगे, हमला कर देंगे ईरान पर। उसके बाद तुर्की, ईरान और रूस खुद इस युद्ध में शामिल हो गया है। चीन जरूर पर्दे के पीछे बना हुआ है, लेकिन सबको पता है कि रूस किसके बलबूते पर कूद रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे जैसे इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का समय बढ़ता जा रहा है, 33 दिन लगभग हो चुके हैं, उसके बाद संकट जो है वो और गहराता जा रहा है। कहाँ बात हो रही थी, कोशिश हो रही थी कि शांति वार्ता हो जाए। यूनाइटेड नेशन ने इसकी पहल की थी, कोशिश की थी और लगभग 122 देशों की मर्जी थी कि किसी भी तरह से शांति स्थापित हो जाए। 45 देश ने वॉकआउट किया, 14 देश जो हैं वो इजराइल के साथ थे। लेकिन अब जाकर जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने 120 देशों की बात ना मानी और हमला जारी रखा, और अब जबकि फिलिस्तीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं, अब लोगों ने तय कर लिया है कि इजराइल से आर या पार की लड़ाई होगी। पहले फिलिस्तीन के पास हथियारों की कमी थी, लेकिन जैसे ही रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ने हथियारों की सप्लाई शुरू की, अवाम फिलिस्तीनी जहां अपने आप को मानव बम बना रहे हैं, वहीं वो हमास में भी शामिल हो रहे हैं। इसी दौरान एक खबर आई कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। उसके बाद अमेरिका ने धमकी दी कि हम परमाणु बम चलाएंगे। फिर क्या था, रूस को मौका मिल गया। रूस ने कहा है कि हम सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल होंगे। सोचिए, इजराइल में गिरेगा पुतिन का ब्रह्मास्त्र, मतलब सीधे सीधे पुतिन इस युद्ध में शामिल है। ये यहाँ की गोदी मीडिया जब बता रही है तो आप कल्पना कीजिए कि बात इससे आगे होगी। और इजराइल की इस हरकत से 7वें आसमान पर पुतिन का गुस्सा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू कुछ बड़े बोले हैं और उनकी गलती की करतूत दुनिया उठा रही है। इजराइल भी भुगतेगा और पुतिन को छेड़ना महंगा पड़ जाएगा। जिस तरह से ईरान पर परमाणु बम की धमकी के अमेरिका ने हमला दिया, उसके बाद रूस जो है इस युद्ध में सीधे कूद गया है और वो कह रहा है कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमला करेंगे। वही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। अब रूस, ईरान, तुर्की के बाद जॉर्डन की इजराइल को चेतावनी, कोई नया नकाबा नहीं। चेतावनी दी है जॉर्डन ने सीधे सीधे कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब आपको सीधे सीधे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो सोचिए, ईरान पहले से खिलाफ है, लेबनान युद्ध में उतर चुका है, ईरान उतर चुका है, उसके बाद आपको बता दें यमन उतर चुका है। रूस ने कहा है कि हम इस युद्ध में शामिल होंगे और वहीं जॉर्डन ने कहा है कि अब बर्दाश्त के बाहर है और बमबारी इजराइल को बहुत महंगी पड़ेगी, जो सबसे बड़ी खबर है। और पुतिन ने जो हथियार भेजे हैं उसके बाद से सारा बखेरा खड़ा हुआ है और ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे धमकी दी अमेरिका को कि अब इंतहा हो गई है, अब इसके बाद कुछ नहीं। और सोचिए, इराक के बाद सीरिया जो है, लगातार देशों की संख्या बढ़ रही है। अब सीरिया ने अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला कर दिया है। ये खबर देखिए, इराक के बाद सीरिया। आपको बता दूं, सीरिया वही देश है जिसमें लगातार अमेरिका ने गृह युद्ध करवाया था, लेकिन रूस लगातार सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं असद, उनके साथ बने हुए थे और असद अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे। और अब रूस की मदद पर सीरिया भी इस युद्ध में कूद गया है। तो सोचिए, युद्ध वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। इजराइल और अमेरिका एक तरफ है, वहीं रूस, तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, ये तमाम देश जो है वो एक साथ आ गए हैं। और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की, और वहीं गोदी मीडिया की माने तो हमास की सुरंग में घुसे खतरनाक नेवले। मतलब जो इजराइल कह रहा था कि हमारे पास बम बारूद है, हमारे पास आधुनिक हथियार है, अब वो नेवले के सहारे, मैं पहले से बता रहा था, हमास ने पूरी तैयारी कर रखी है, लंबे लंबे सुरंग खोद रखे हैं और उसमें जाकर अब हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं है। उसके 100 से ज़्यादा टैंक उड़ा दिए गए हैं। तो समझिए, ग्राउंड जीरो पर
जब धरती पर अभी तक युद्ध हो रहा है, आकाश में, पानी में, जब धरती और पाताल की बारी आएगी, जिस तरह के सुरंग बना रखे हैं हमास ने, इजराइल को बहुत महंगा पड़ेगा। और हिजबुल्लाह ने भी ऐलान जंग कर दिया है। और बाइडन नेतान्याहू, सोचिए हिजबुल्लाह ने किस तरह से ऐलान कर दिया है। और लगातार सोचिए, लगातार जो है अमेरिका धमकी दे रहा है, और उसी से पूरा जो है वो मामला बिगड़ गया है। और जब कहा जा रहा था कि परमाणु बम गिराएंगे, उसके बाद पुतिन, जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया, ईरान, सबकी एक बड़ी बैठक हुई है। अमेरिका कहीं ना कहीं बोलकर फंस गया। उसने जैसे ही बयान दिया, इजराइल ने और अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु बम गिराएंगे, इसके बाद खाड़ी देशों का गुस्सा और चढ़ गया। उसके बाद जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सारे देश एकजुट हो गए हैं। और तमंचा मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल, ऐसे हथियार पहुंच रहे हैं ईरान को, ईरान के हथियार जो हैं वो पहुंच रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ईरान, रूस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, ये सारे जो देश हैं वो इजराइल के पीछे पड़ गए हैं। और अमेरिका, रूस नहीं, ईरान है बारूदी दुनिया का नया बॉस। तो ईरान के पास जितने सुरंग है, जितने बारूद हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल का बचना। तो सोचिए 33 दिन बाद, दरअसल शुरुआत में कोशिश हुई थी शांति समझौते की, कोशिश थी कि हमास से के बहाने जो फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है, फिलिस्तीनियों को बचा लिया जाए। लेकिन अब जबकि फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है, चाहे गजा पट्टी हो या वेस्ट बैंक हो, सबको तबाह नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 7,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उसके बाद बच्चे 4,000 नहीं रहे। जिस तरह से अस्पतालों पर, स्कूलों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर और जिस तरह से राहत कैंपों पर हमला हुआ, उसके बाद से खाड़ी देश लगभग एकजुट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है, रूस भी अभी उस युद्ध में आने को तैयार हो गया है। और अमेरिका के ये धमकी कि हम परमाणु हमला करेंगे, इसके बाद से खाड़ी देश, खासकर लेबनान, ईरान और यमन पहले से युद्ध में शामिल था, अब जॉर्डन और सीरिया, तुर्की, ये देश भी शामिल हो गए हैं। और रूस ने अब हथियार सप्लाई के जो सप्लाई कर रहा था, वो भी इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल होने की ताक में है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे खेल में चाइना जो है, चीन जो है, वो बड़ा प्लेयर है, जो हथियारों का सप्लायर है, विक्रेता है, वो पीछे से खेल देख रहा है। और रूस को जिस तरह से यूक्रेन में फंसाया गया था, उसने अमेरिका को अब इजराइल में फंसा दिया है। और उसका पिट्ठू, अमेरिका का जो पिट्ठू है इजराइल, वो शायद अब बचने में नाकामयाब हो जाएगा। क्योंकि सीरिया अपने आप में एक पावरफुल देश है, ईरान सबसे ताकतवर कम्युनिटी है खाड़ी देशों में। तो ईरान, लेबनान, सीरिया, तुर्की और उसके बाद फिलिस्तीनी, जो लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी हैं, वो हथियार उठा रहे हैं। उनको चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस से हथियार मिल रहा है। और 33 दिन बाद हालात ये हैं कि इजराइल चारों तरफ से घिर गया है और अब उस पर बमबारी की बारी है। तो 33वें दिन का ये सबसे बड़ा अपडेट है। एशिया लगातार युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और इजराइल का एक एक बम जो है और खाड़ी देशों को एकजुट कर रहा है। और अमेरिका के परमाणु बम के हमले की धमकी ने और आग में घी का काम किया है। और खाड़ी देश जो है, खासकर जॉर्डन और उसके बाद आपको बता दें सीरिया, ये भी अब युद्ध के मैदान में कूद गए हैं। तो ये थी सबसे बड़ी अपडेट। और सोचिए अब जानवरों का सहारा लेना पड़ रहा है इजराइल को, जो कभी अपने आप को सुपर पावर होने का दम भरता था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।